बहनों भाइयों नमस्कार, जय माता की। बृहस्पति का नक्षत्र परिवर्तन कर्क राशि वालों के लिए किस तरीके के परिणाम लेकर आए हैं 13 अगस्त से, और अभी इनकी स्थिति अपने स्वनक्षत्र में रहने वाली है 18 जून 2026 तक। गुरु कर्क राशि वालों के लिए बहुत विशेष रूप से इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि कर्क राशि इनकी उच्च राशि, कर्क राशि देवगुरु की उच्च राशि। कर्क राशि से द्वादश भाव में गुरु गोचर कर रहे हैं 14 मई 2025 से। अप्रैल से ये बराबर राहु के नक्षत्र आर्द्रा में गोचर कर रहे हैं। अभी 13 अगस्त के पहले तक ये आर्द्रा नक्षत्र में ही गोचर करे रहे। अब 13 अगस्त से और 18 जून 2026 तक ये अपने नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर करेंगे। पुनर्वसु नक्षत्र की विशेषता क्या है? पुनर्वसु नक्षत्र जिनकी स्वामिनी होती है माता अदिति, जो देवताओं की माता है, यानी यहां पर देवगुरु बृहस्पति आपके बड़े केयरिंग आपके लिए रहने वाले हैं। दूसरा, पुनर्वसु नक्षत्र का नाम है पुनर्वास। इसका मतलब इसको आप पुनर्वास के रूप में देख सकते हैं। रिहेबिलिटेशन, यानी आप उजड़ गए हो किसी भी कारण से, तो पुनर्वासित करने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति 14 मई से आपके द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं। वर्तमान में शुक्र के साथ गोचर कर रहे हैं। 18 अक्टूबर से ये जो है अतिचारी हो जाएंगे और अतिचारी होकर के आपके लग्न में गोचर करेंगे। 11 नवंबर से ये वक्री हो जाएंगे और वक्री गति से पुनः 5 दिसंबर को ये अपनी फिर पुरानी राशि यानी द्वादश भाव में गोचर करेंगे। अब वस्तुतः देखा जाए तो द्वादश भाव में देवगुरु बृहस्पति का अच्छा रिजल्ट भौतिक उपलब्धियों के लिए कम अच्छा माना जाता है। लेकिन जैसे विदेश जाना चाह रहे हैं, विदेश जाने की चीज आप ख्वाब है आपका, तो वहां पर तो ये पूर्ण सफलता देता है। जो विदेश में रह रहे हैं उनके लिए बाधा कारक इसलिए था क्योंकि राहु के नक्षत्र में गोचर कर रहे थे 13 अगस्त के पहले तक। तो अगर कर्क राशि के व्यक्ति आप हैं और विदेश में रह रहे हैं, तो प्रैक्टिकल इस चीज का अनुभव आपको हुआ होगा कि विदेश में जहां आप रह रहे थे वहां कई तरह की परेशानियां आपको देखने को मिली होंगी। खास तौर पर जॉब को लेकर के अन्य कई तरह की समस्याएं, आर्थिक समस्याएं, ये देवगुरु बृहस्पति राहु के नक्षत्र में गोचर के दौरान आपको दे रहे थे। अब राहु देखा जाए तो आपके 8वें घर में गोचर कर रहे हैं। 8वें भाव में जो ग्रह गोचर करता है उसके बहुत अच्छे परिणाम तो नहीं मिलते, लेकिन अब जब गुरु अपने पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर करेंगे तो आपको सबसे बड़ा फायदा जो ये देंगे वो दूर दराज के इलाकों से आपको कनेक्ट कर सकते हैं, विदेशों से कनेक्ट कर सकते हैं, विदेशों में आप सेटल हो सकते हैं। व्यापार आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का करते हैं तो बहुत अच्छे आपको लाभ मिल सकते हैं। यानी 8वां घर और द्वादश घर ये दोनों राहु कनेक्ट कर रहे हैं। अब यहां पर स्थिति ये बनती है कि जो विदेशों से संबंध रखना चाहते हैं या विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए तो देवगुरु बृहस्पति बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाले हैं। अब देवगुरु बृहस्पति की 3 दृष्टियां होती हैं। पहली दृष्टि होती है पंचम दृष्टि।
अब 18 अक्टूबर के पहले और 5 दिसंबर के बाद की स्थितियों का आकलन करें, जब ये देव गुरु बृहस्पति मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं, तो इनकी पहली दृष्टि पड़ रही है आपके चतुर्थ भाव में। अब चतुर्थ भाव में दृष्टि गुरु की पंचम दृष्टि, या पंचम दृष्टि गुरु की कैसी होती है? ये प्रमोशनल दृष्टि होती, मोटिवेशनल दृष्टि होती। यानी देव गुरु बृहस्पति अब अपने नक्षत्र में गोचर के दरमियान आपको भौतिक सुख संसाधनों की भरपूर व्यवस्था करेंगे, आपको मानसिक सुख शांति देंगे, आत्मिक सुख शांति देंगे, पारिवारिक सुख शांति देंगे। आपके माता पिता से जुड़ी भी अच्छी खबरें आपको मिल सकती हैं, उनसे जुड़े हुए आपको लाभ मिल सकते हैं। इनकी जो दूसरी दृष्टि गुरु की होती है, वो दृष्टि होती है सातवीं, और ये होती है समीक्षात्मक दृष्टि। समीक्षात्मक यानी आप के ऊपर रोग है, ऋण है, शत्रु है आप, तो यहां पर आप इस बात पर सोचने पर और समीक्षा करने पर आप विवश हो जाएंगे कि आपके रोगों का मूल कारण क्या है, आपकी आर्थिक विपन्नता और ऋणों का मूल कारण क्या है। अगर आप इस तरह की समस्या से पहले से ग्रसित, आपके शत्रुओं और शत्रुता पैदा होने के पीछे का मूल कारण क्या है, और देवगुरु बृहस्पति स्वनक्षत्र में गोचर करके इस कारण का निदान कर देंगे। आप जब कारण को समझ लोगे तो उसको दूर करना बड़ा आसान हो जाएगा। यानी आपके शत्रु शत्रुता भूल जाएंगे आपसे। आपका शरीर रुग्ण रहा है तो उसके लिए अच्छे औषधि मिलना चालू हो जाएगी, आप ठीक हो जाएंगे। आप के कर्जों का निवारण आप स्वयं अपनी क्षमता से, सामर्थ्य से कर लेंगे। तीसरी दृष्टि इनकी पड़ेगी अष्टम भाव में। अष्टम भाव, ये भाव ब्लेसिंग का होता है, यानी आपकी आयु वृद्धि होगी। आयु वृद्धि का मतलब यह है कि मान लो जीवन में किसी तरह का शारीरिक अनिष्ट होने वाला है आपकी दशाएं अंतर्दशाओं के कारण, तो गुरु की आठवीं दृष्टि, गुरु की जो आठवें भाव पर दृष्टि, नवम दृष्टि पड़ रही है, वो आपकी रक्षा करेगी। आपके ऊपर कोई भी अनिष्टों का प्रभाव नहीं होगा। आप का पैसा कहीं फंसा है, सेल्फ का पैसा कहीं फंसा है, वहां से आपको लाभ मिलने लग जाएगा। वहीं नौकरी और कार्य क्षेत्र में भी आपको बहुत अच्छे अच्छे परिणाम, अच्छे अच्छे अवसर, अच्छी अच्छी तरक्की के रास्ते मिल सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति जब अतिचारी होंगे 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर के बीच में कर्क राशि में गोचर करेंगे, तब तो बहुत ही अच्छी स्थिति रहेगी। लग्न में उच्चस्थ होकर के देवगुरु बृहस्पति गोचर करेंगे, तब इनकी पहली दृष्टि आपके पंचम भाव में। पंचम भाव यानी शिक्षा, संतान, प्रेम संबंध, उनके सबके लिए काफी अच्छा, आपकी तरक्की के लिए काफी अच्छा रहेगा। दूसरा, इनकी दृष्टि पड़ेगी सप्तम भाव में, यानी दाम्पत्य जीवन और व्यापारिक पार्टनर्स, इनके बीच की जो दिक्कतें हैं वो दूर हो जाएंगी, व्यापार आपका बढ़ेगा। और तीसरी दृष्टि आपके भाग्य भाव पर होगी। अब यहां स्व नक्षत्र में होकर के देवगुरु बृहस्पति हर तरीके का अपने भावों का अच्छा रिजल्ट दें। अच्छा रिजल्ट जो अभी नहीं मिल पा रहा था 13 अगस्त के पहले, जब ये राहु के नक्षत्र में, लेकिन अब जब ये अपने नक्षत्र में, और विशेष बात यह है कि वैसे एक नक्षत्र में इनका गोचर 5 महीने का होता है, लेकिन अब की बार इनका 10 महीने के आसपास का है, यानी 19 जून तक ये जाएंगे, तो पूरी तरह से आपको फायदा इनका मिलेगा। अब इनका जो अपना कारकत्व होता है, जैसे द्वितीय भाव का कारकत्व है, पंचम भाव का कारकत्व है, नवम भाव का कारकत्व है, और एकादश भाव का कारकत्व है, तो अब यहाँ कारकत्व का रिजल्ट आपको थोड़ा सा कम इनकी लोकेशन के आधार पर मिलेगा, क्योंकि इनका जो लोकेशन है 18 अक्टूबर तक द्वादश भाव में, उसके बाद 5 दिसंबर के बाद फिर द्वादश भाव में, तो यहाँ पर असलियत में शनि का कारकत्व होता है। तो यहाँ पर गुरु का गोचर
थोड़ा गुरु को कमजोर करता है, थोड़ा शनि को कमजोर करता है। अब शनि आपके भाग्येश भी होते हैं। तो यानी कहने का आशय कि द्वादश भाव में जो गुरु का गोचर है, इससे जो इनके मूल कारकत्व के क्षेत्र है, फील्ड है, वहां थोड़ा सा कम फायदा मिलता है, वहां कम लाभ दे पाते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि ये अब जो भी लाभ देंगे वो सॉलिड लाभ देंगे। द्वादश भाव में है जरूर, लेकिन जैसे ये लाभेश होते हैं, मतलब लाभ भाव के कारक होते हैं, तो निश्चित तौर पर इतने लाभ की व्यवस्था करते रहेंगे कि आप अच्छे से अपने जीवन में सरवाइव करो। तो आप सुखी रहें, समृद्ध रहें, इसी मंगलमयी कामना के साथ मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे आपसे विदा लेता हूं। प्रेम से बोलिए जय माता दी।